बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज वंस अगेन एक नए टॉपिक के साथ, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एक नई सीरीज़ का आगाज़ हो चुका है और उस सीरीज़ का नाम है स्पीकिंग प्लस राइटिंग स्किल्स। तो ये जो आज का टॉपिक है ये एक वर्ड पर मुश्तमिल है और ये एक वर्ड कई सारी जगहों पर इस्तेमाल होता है, जैसे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इस्तेमाल होता है, एक्टिव पैसिव में इस्तेमाल होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है और कई सारी जगहों पर इसका इस्तेमाल है। लेकिन जो आज हम इसका इस्तेमाल सीखेंगे दैट इज़ कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हम किसी दूसरे शख्स को कोई काम करने के लिए कहते हैं, कोई टास्क देते हैं, कोई कमांड करते हैं। तो ये वर्ड एक वर्ड है जिससे कई सारे सेंटेंसेस बनते हैं जो हमारी आम रोज़मर्रा की लाइफ में बहुत सारे इस्तेमाल होने वाले सेंटेंसेस हैं। तो विदाउट डिलेइंग आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ वर्ड लेट। यूज़ ऑफ लेट। यूज़ ऑफ लेट का आज हम इस्तेमाल सीखेंगे। लेट के अंदर जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के तौर पर लेट इस्तेमाल हो रहा है इस टॉपिक में, यानी आज जो हम लेट का इस्तेमाल सीखेंगे ये इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आप बड़े अच्छे से क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं इन माय प्रीवियस वीडियो, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को अपने किन तरह के सेंटेंसेस को कैरी करता है ये लेट, तो देखते हैं हम इसको। सबसे पहले आपने ये बात कंफर्म रखनी है कि लेट के साथ जो फिक्स रूल्स हैं, ये करेक्शन के लिहाज से जो सेकंड ईयर में करेक्शन का सवाल आता है उसकी उन बच्चों के लिए भी और ग्रेजुएशन में भी करेक्शन का सवाल आता है, तो ये दो चीज़ें आपने करेक्शन के लिहाज से याद रखनी है कि लेट के साथ जो फिक्स चीज़ें हैं, नंबर वन तो लेट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी हमेशा। नंबर टू, लेट के साथ जो प्रोनाउंस होंगे वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं। प्रोनाउंस इन ऑब्जेक्टिव केस। प्रोनाउंस जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं, यानी प्रोनाउंस आप वाकिफ़ होंगे प्रोनाउन से, जो सब्जेक्टिव हैं वो हम लेट के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये नहीं इस्तेमाल कर सकते। हमने इनकी ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करनी है, जैसे आई का मी, वी का अस, यू का यू ही रहता है, और दे का देम, और ही का हिम, शी का हर, ये हमने यूज़ करना है, यानी प्रोनाउंस की ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करनी। ये लेट के साथ दो चीज़ें फिक्स हैं। अब देखिए कि लेट के साथ जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की कौन सी कैटेगरी के सेंटेंसेस इसमें फॉल करते हैं। नंबर वन, परमिशन। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें परमिशन ली जाती है, ये इम्पेरेटिव की सेंस से आपने समझना है, यानी परमिशन दी नहीं जाती है, परमिशन ली जाती है। किसी दूसरे शख्स को परमिशन के लिए कहा जाता है फॉर थर्ड पर्सन। इसमें यूजुअली 3 पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जो शो हो रहा होता है इन द सेंटेंस देयर इज ओनली वन, वो एक ही शो हो रहा होता है। नंबर टू, रिक्वेस्ट। ऐसे सेंटेंसेस में रिक्वेस्ट की जाती है फॉर somebody else. Number 3, suggestion. Suggestion जिसे हम उर्दू में मशवरा, तजवीज़ कहते हैं। तो ये भी मशवरा जो होता है किसी और को दिया जा रहा होता है, यानी स्पीकर जो है वो किसी और शख्स को मशवरा दे रहा होता है। एंड नंबर 4, टू फॉरबिड, किसी चीज़ से किसी को मना करना। राइट। तो ये 4 कैटेगरीज के सेंटेंसेस लेट में फॉल करेंगे जिसका इम्पेरेटिव सेंस होगा, सेंस इन सब सेंटेंसेस का इम्पेरेटिव होगा। देखिए अब इसका आपने देखना है कि कैसे सेंटेंस को हम लेट वाले सेंटेंसेस को ऑर्डर कैसे करेंगे, पहले इसको समझना है आपने। ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस विल बी, सबसे पहले जो आप यूज़ करेंगे ये सेंटेंसेस वो लेट से स्टार्ट होंगे। ये सारे सेंटेंसेस लेट से स्टार्ट होंगे। लेट के बाद
आएगा प्रोनाउन, जो कि मैं बता चुका हूं ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, या कोई नाउन आएगा लेट के बाद। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा अगर कोई सेंटेंस में मौजूद है तो। ये सेंटेंस की ऑर्डर होगी, सेंटेंस जो तरतीब होगी इस तरतीब से ट्रांसलेट होगा। ठीक हो गया जी। तो ये सेंटेंस की ऑर्डर है, किस तरह से सेंटेंस फ्लो करेगा। अब हम इन 4 कैटेगरीज के एक एक सेंटेंस के एग्जांपल देखते हैं, तो आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि किस तरह से हम इन सेंटेंसेस को बनाएंगे। देखिए एग्जांपल नंबर 1, जिसमें परमिशन ली जाती है। सेंटेंसेस देखिएगा कि इम्पेरेटिव कैसे और परमिशन कैसे किसी और बंदे से ली जा सकती है, इस कैटेगरी को इस्तेमाल करते हुए। देखिए सेंटेंस नंबर 1 परमिशन के लिए, उसे जाने दो। अब इस सेंटेंस में आप समझ रहे हैं कि एक स्पीकर है, वो सेकंड पर्सन को मुखातिब कर रहा है और वो इजाज़त ले रहा है फॉर थर्ड पर्सन, किसी और शख्स के लिए, और वो जो थर्ड पर्सन है दैट इज़ अवेलेबल इन द सेंटेंस, वो सेंटेंस में मौजूद है, ना स्पीकर मौजूद है ना लिसनर मौजूद है। ओके, तो अब इसको ट्रांसलेट आप कैसे करेंगे, उस ऑर्डर को फॉलो करेंगे हम। सबसे पहले लेट को यूज़ करेंगे, लेट का इस्तेमाल, लेट के बाद यहाँ पर प्रोनाउन या नाउन इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर प्रोनाउन है उसे, यानी ही प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव केस हम यूज़ करेंगे जो कि है हिम, लेट हिम। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, इसमें वर्ब है जाना तो इसकी फर्स्ट फॉर्म गो, लेट हिम गो, राइट। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए गो के बाद हमने फुल स्टॉप लगा के सेंटेंस को क्लोज कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए जो कि रिक्वेस्ट होगा। ये रिक्वेस्ट भी किसी के लिए मांगी जा रही होगी इस सेंटेंस के अंदर। देखें जरा, उसे पढ़ने दो। अब बराए मेहरबानी का वर्ड होगा, उस सेंटेंस से आपको समझ आ जाएगी कि ये यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है। तो इस सेंटेंस में बराए मेहरबानी आप सेंटेंस के शुरू में भी बोल सकते हैं और एंड पर भी बोल सकते हैं। जैसे हम उर्दू में बोले बराए मेहरबानी उसे पढ़ने दो, या उसे पढ़ने दो बराए मेहरबानी, तो इस वर्ड को आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जैसे आप इंग्लिश में प्लीज़ का इस्तेमाल दोनों सेंटेंसेस की जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए इसको इंग्लिश में हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लेट का इस्तेमाल करेंगे, लेट। उसके बाद इसमें भी जो प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। नंबर 2 प्रोनाउन है ही या शी, तो शी का अगर हम देखेंगे तो आएगा हर, लेट हर। पढ़ने के लिए स्टडी या रीड का वर्ड यूज़ करेंगे फर्स्ट फॉर्म, तो उसकी आप फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, लेट हर स्टडी। तो अब इसको आप प्लीज़ जो वर्ड है ये आप दोनों जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं, हेयर एंड हेयर ऑल्सो। आप बोल सकते हैं प्लीज़ लेट हर स्टडी, या आप बोल सकते हैं लेट हर स्टडी प्लीज़। ओके, तो ये हो गया रिक्वेस्ट की सेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए जिसमें सजेशन होगा। सजेशन के लिए एक बात आपने अंडरस्टूड रखनी है कि सजेशन वाले सेंटेंसेस में हमेशा लेट के साथ आपने प्लस आपने करना है अस, यानी लेट के साथ आपने वी का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो लगाना है अस। क्योंकि सजेशन में जब सजेस्ट कर रहा होता है बंदा तो सबके लिए इसमें सजेशन होती है। और सजेशन वाले जो सेंटेंसेस हैं उनमें उर्दू जो सेंटेंसेस होंगे उनकी उर्दू में लफ्ज़ आएगा आओ, आए, आइए वगैरह वगैरह, ये वर्ड्स आएंगे। ठीक हो गया, आओ, आए, आइए, या चलो, चलें, चलिए। तो ये सजेशन के लिए हम उर्दू सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। तो देखें ये सजेशन वाला सेंटेंस कैसे हम उर्दू में बोलते हैं और इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। जी, तो ये सेंटेंस इस तरह के होंगे जैसे आओ ताश खेल लें, आओ क्रिकेट खेलें, आए सैर को चलें, चलो सैर को चलें वगैरह वगैरह। तो इनको आप ट्रांसलेट अंडरस्टूड करेंगे
कि लेट के साथ अस हमेशा यूज़ करेंगे। देखें, आप लेट लिखेंगे, इन सेंटेंसेस में आपको प्रोनाउन की कोई और फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा प्रोनाउन लगाना है, यहाँ पर आपने अस लगाना है। इसी वजह से हम जब फास्टली सम टाइम बोलते भी, आप सुनते भी आम लैंग्वेज में, जैसे हम कहते हैं लेट्स गो, तो वो लेट्स जो होता है वो शॉर्ट फॉर्म होता है लेट का, राइट। तो इसका शॉर्ट फॉर्म लेट्स, पोस्ट ऑफिस लग जाता है और ये शॉर्ट फॉर्म हो जाती है। तो हम लेट्स भी बोल सकते हैं, लेटस भी बोल सकते हैं। तो इसी तरह से आप लिखेंगे यहाँ पर लेटस या लेट्स, बोलते वक्त आप फास्टली बोल सकते हैं लेट्स, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, उसके बाद क्या खेलना है, ऑब्जेक्ट, वो आ जाएगा कार्ड्स, लेट अस प्ले कार्ड या लेट्स प्ले कार्ड। तो इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें सजेशन होता है, उर्दू में उसका आओ, आए वगैरह के साथ वो सेंटेंस शुरू होता है, और इंग्लिश में अंडरस्टूड होता है कि लेट के साथ उनके अस आएगा। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखें जी, फॉरबिड करना। फॉरबिड करना, जैसे आपने पिछली इंपेरेटिव सेंटेंसेस की वीडियो में देखा, मैंने आपको बताया कि सारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस को अगर आप फॉरबिड बनाना चाहते हैं, यानी मना करने वाले सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपको जस्ट डू नॉट या डोंट पुट करना है एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस। इसी तरह से इन सेंटेंसेस को जो फॉरबिड करने वाले सेंटेंसेस हैं, इनके अंदर भी आपने सिर्फ एक वर्ड का एडिशन करना है, दैट इज नॉट, वो स्टार्ट पे कर देना है इन जगहों पर, राइट। तो वो फॉरबिड में हो जाएगा। जैसे कि इनमें से कोई सेंटेंस हम ले लेते हैं, तो उसको हम फॉरबिड में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ये, उसे जाने दो, तो अगर हम इसको बोलें कि उसे मत जाने दो, तो ये फॉरबिड का हो जाएगा, उसे मत जाने दो, तो ये फॉरबिड का हो गया। अब ऊपर आपने सेंटेंस ये उसे जाने दो के लिए लिखा लेट हिम गो, तो इसी सेंटेंस को हम लेट हिम गो ही लिखेंगे, लेकिन फॉरबिड करने के लिए आपको यहां पर ऐड कर देना है डोंट, यानी डू नॉट, ये लगा देना है। तो हर सिंपल लेट वाले सेंटेंस के स्टार्ट पे अगर आप डोंट पुट करते हैं, तो वो उसका फॉरबिड का सेंटेंस कन्वर्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स कि आपको ये लेट के सेंटेंसेस की अच्छे से समझ आई होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इनकी आप आम लैंग्वेज में इन सेंटेंसेस की यूटिलाइजेशन करेंगे, इन सेंटेंसेस को बोलने और लिखेंगे, और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, अपनी लैंग्वेज में लाएंगे, आम बातचीत में इनको इस्तेमाल करेंगे, उतना ही आपकी सेंटेंसेस के ऊपर ग्रिप होती जाएगी, और स्पीकिंग में आप अच्छे होते जाएंगे, राइटिंग में ऑफ कोर्स अच्छे होते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।